और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गैर दुरुस्तगी से देर भली 2 से 3 दिन बढ़ सकती है तबादला तिथि आगे। कई मंत्रियों विधायकों ने की है तबादला तिथि आगे करने की मांग। सरकार के स्तर पर गुणागुण के आधार पर होगा फैसला, क्योंकि कई विभागों ने दिन रात एक करके भी नहीं बनाई अभी तक लिस्ट। बड़े विभागों के मंत्रियों ने दलील दी है हर एक स्तर पर त्रुटिहीन सूची बनाने चाहिए और अधिक समय। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि जो तिथि है तबादला की तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है 2 से 3 दिन, क्योंकि आपको याद होगा 1 से 10 जनवरी तक तबादलों पर से बैन हटाया गया। उसके बाद सचिवालय में आप देखेंगे तो आगंतुकों की किस तरीके से कतारें लगी हुई देखी और संख्या हर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिस वजह से जाम के बाहर हालात भी हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तबादले की अंतिम तिथि है उसको 2 से 3 दिन आगे बढ़ाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी इसको लेते हैं एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। ऐश्वर्य, बताइएगा जरा कि क्या वाकई में 2 से 3 दिन और मियाद बढ़ाई जा सकती है तबादला की? देखिए दीपिका, इसमें बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तबादलों की सूची है, स्थानांतरण की सूचियां हैं, उन सूचियों को बनाने में इतना आसान नहीं होता। विभाग के कर्मचारी अधिकारी तो बैठते ही हैं और उनके अलावा मंत्री की जो पूरी टीम होती है, मंत्री की व्यक्तिगत तौर पर टीम होती है, वो भी बैठती है। चाहे भले ही मंत्री अपने लिहाज से प्राइवेट ओएसडी लगाए या फिर अपने प्रतिनिधि के तौर पर किसी को भी बिठाए, लेकिन उस लिस्ट में ये देखना होता है कि विधायक, आपकी स्वयं की पार्टी के कितने विधायक यहाँ संतुष्ट हो रहे हैं, आपके हारे हुए जो विधायक है वो या हारे हुए ऐसे नेता जिन्हें टिकट मिला था उनकी डिजायर पर क्या अमल लाया जा रहा है, प्रतिद्वंदी पार्टी की डिजायर जो है उस पर कितना अमल लाया जा रहा है। और इसके अलावा एक बड़ा प्रश्न ये है कि लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी कि स्थानांतरण की सूचियां जारी की जाएंगी। स्थानांतरण की सूचियां जारी करने के अलावा एक और बड़ा पहलू है यहाँ पर दीपिका, वो ये है कि मानवता के आधार पर भी स्थानांतरण बेहद आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर कोई दिव्यांग है, कोई बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित है, तो ऐसे में उन लोगों की भी मदद की जानी बेहद आवश्यक होती है। कई बार ऐसी स्थितियां आती है कि इन दिनों आ भी रही है कि एक ही जगह पर कोई एमएलए है और सांसद है, एमएलए किसी और को चाहते हैं और सांसद साहब किसी और को चाहते हैं, तो दोनों में डिसीजन करना पड़ेगा, दोनों में निर्णय करना पड़ेगा कि किसकी ज्यादा मानी जाए या किसके सूची के जो तबादले हैं वो ज्यादा हैं। और उनके अलावा पार्टी के विचार परिवार के लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पार्टी के विचार परिवार के लोगों को भी प्रमुख जगह पर लगना है। क्योंकि कोई भी सरकार होती है, कांग्रेस सरकार होती है, अपने लोगों को अपनी जगह पर लाने की कोशिश करती है, भाजपा सरकार होती है, भाजपा के लोगों को लाने की कोशिश करती है। बड़ा सवाल ये होता है कि कोई भी सरकार ये भी चाहती है कि जब उनकी सरकार आए तो उनके कार्यकर्ता ये ना कहें कि प्रतिद्वंदी पार्टी के लोग बड़ी जगहों पर जमे हुए हैं। ये अक्सर हर सरकार के साथ होता है। कोई भी सरकार हो तो सियासी गलियारों में यही चर्चा रहती है कि साहब हमारी पार्टी के लोगों के ही काम नहीं हो रहे, अक्सर चर्चा रहती है। लेकिन वास्तविकता में उस चर्चा में कितना दम होता है, कितनी सत्यता होती है, ये स्थानांतरण की सूचियां जब आती हैं तो उसके बाद तय हो पाता है। तो ये जो दिन है 2-3 दिन, ये भी मुझे लगता है दिन रात एक करेंगे तो जाके तबादला सूचियां बनेगी। और सर्वाधिक दुर्लभ कार्य जो होता है वो शिक्षा विभाग के तबादलों का होता है। बाकी इस बार शिक्षा विभाग के हो नहीं रहे, लेकिन दूसरे अगर विभागों की बात करें तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है। इस विभाग में तबादले इतने आसान नहीं होते। ऐसे दूसरे अन्य विभाग हैं, पंचायती राज विभाग है या फिर अन्य विभागों की बात करें तो पीएचईडी है, पीडब्ल्यूडी है, ऊर्जा है, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें तबादलों के लिए एक पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि प्रतिभा को भी उसी जगह पर रखना जरूरी होता है। कोई प्रतिभाशाली कर्मचारी है या अधिकारी है तो सरकार चाह के भी उसे नहीं हटा पाती, क्योंकि सरकार चाहती है कि भले ही उनकी कोई शिकायत करे या उनकी जगह कोई दूसरा लगना चाहे, लेकिन सरकार की दृष्टि में वो प्रतिभाशाली होते हैं। ये चीज भी देखी जाती है। तो ये जो 2 से 3 दिन बढ़ सकते हैं, इवन संक्रांति तक भी समय बढ़ सकता है। मैं दीपिका अभी भी अपडेट कर दूं, हो सकता है संक्रांति पर बैन लगे, संक्रांति तक समय बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसका कारण है इन्होंने जिस दिन डेट डिसाइड की थी, आखिरी डेट, उसी दिन सरकारें अमूमन मोटे तौर पर तय कर लेती हैं हमें 2-3 दिन बढ़ाने होंगे। तो अभी कई मंत्रियों ने इस तरीके की दलील दी है, मंत्री या उप मुख्यमंत्री जो भी है, कि इतना आसान नहीं है इतनी जल्दी लिस्ट निकालना। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री स्तर पर गुणावगुण के आधार पर फैसला किया जाएगा। ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।